नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने आज आयोजित अपनी परिषद की बैठक में उसके समक्ष रखे गए एजेंडा आइटमों में केवल कुछ प्रस्तावों को ही मंजूरी दी, जिसका कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बैठक के बीच में से भाग जाना था, जिस वजह से नई दिल्ली के न केवल विकास कार्यों में अपितु कर्मचारियों से संबंधित कार्यों में बाधा आती है और काम लंबे समय के लिए लंबित हो जाते हैं। ये बात पालिका परिषद के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने आज प्रेस सम्मेलन के दौरान कही। उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आज की मीटिंग की पीठासीन अधिकारी थे और बिना कुछ सोचे समझे परिषद बैठक को स्थगित करके चले गए। उन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को परिषद में होने वाली मासिक बैठकों में आने से डर लगता है, क्योंकि जिस तरह का तानाशाह का व्यवहार वह अपने यहाँ विधानसभा में रखते हैं, उन्हें यहाँ आना में डर लगता है। उपाध्याय ने कहा कि केवल बैठक में निष्कासन के वजह से मुख्यमंत्री बैठक में भाग लेते हैं, अपितु विकास कार्यों में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। केजरीवाल का मुद्दा केवल चुनाव और राजनीति तक है। आज आयोजित परिषद बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री से परिषद सदस्यों ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और डेंगू मलेरिया को लेकर सवाल पूछे, जिस पर मुख्यमंत्री बीच में ही परिषद बैठक से भाग खड़े हुए और बिना जवाब दिया और बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। ज्वाइन कर देंगे तो विकास के मुद्दे रुक गए, तो विकास में बाधक बन रहे मुख्यमंत्री। ये उनको समझ में आना चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि भाई आपके मंत्री जेलों में है, शराब का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन वो किसी बात पर जवाब नहीं देना, मीटिंग छोड़ के भाग जाना, और केवल टिक मार्किंग के लिए कि उनको 3 मीटिंग बाद आना है और कहीं उनको दोबारा से ये ना आ जाए, तलवार लटक जाए लीगली कि मैं मीटिंग में नहीं आ रहा हूं। मीटिंग में आने से डरते हैं, केजरीवाल को डर लगता है मीटिंग में आने से, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार वो अपने यहाँ तानाशाही का रखते हैं विधानसभा में, एनडीएमसी में उनको डर लगता है। जब आप मुंह से कोई आंसर नहीं निकलता और कोई जवाब नहीं देते, तो इसलिए कम से कम आप देखिए कि आपको विकास में आप बाधा, सबसे बड़ी बाधा विकास में एनडीएमसी का अगर कोई बन रहा है तो वो केजरीवाल बन रहे हैं। भ्रष्टाचार का पर्याय है, काम करना नहीं, अपने क्षेत्र में नहीं आना और कोई जनता को जवाब नहीं देना, केवल चुनाव और राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पोल्यूशन है, मीटिंग में आने से पोल्यूशन कम होगा, लेकिन अगर आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एनडीएमसी के मेंबर हैं, एनडीएमसी में उतना ही पोल्यूशन आएगा जितना बाकी दिल्ली के क्षेत्र में आएगा। तो चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते आपसे सवाल पूछा जाएगा और बार बार ये सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि अगर और आप दिल्ली के चुने सरकार के मुख्यमंत्री हैं, पोल्यूशन आपके अंडर है, आपको ही ठीक करना है और इसलिए उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। इसमें आज मीटिंग हुई थी, एक मिनट दिल्ली गवर्नमेंट की सर मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के जो विषय हैं, अश्विनी कुमार जी के बारे में जवाब तो हम यहाँ नहीं देंगे, उनके जो ब्यूरोक्रेटिक विषय है वो उनसे आप बात करिएगा। हम एनडीएमसी की बात कर रहे हैं, एनडीएमसी के चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते आपको जवाब देना पड़ेगा। पॉल्यूशन कम करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते और आप बार बार भागते हैं जिम्मेदारियों से। जो आपने पूछा रामप्रज्ञा जी कि पोल्यूशन उनके मीटिंग से, मैंने उनको 4-5 जवाब पूछे। उन्होंने कहा था कि जब आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आ जाएगी तो पराली जलाने के मामले बंद हो जाएंगे और पंजाब के कारण, हरियाणा के कारण, पराली के कारण, जलने के कारण दिल्ली का पोल्यूशन हो रहा है। तो मैंने उनसे आंकड़ा पूछा कि आप, क्योंकि मुख्यमंत्री और वहां के सुपर मुख्यमंत्री, आप इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते जो आंकड़ा उनकी एक रिपोर्ट बता रही है। तो बाकी जगहों पे मिलते नहीं, जनता दरबार लगाते नहीं, और कोई विषय पे बात करो तो समझ में नहीं आता। तो जब बैठ के, और क्योंकि दिल्ली भी और नई दिल्ली एनडीएमसी भी उस कारण से प्रभावित है, और आप तमाम देखते होंगे, आप तो रोड पे घूमने वाले पत्रकारों में से सब लोग, टूटी सड़कें हैं, गैस चैम्बर्स के कारण अलग अलग दिक्कतें हैं, कंस्ट्रक्शन के अलग अलग मटेरियल पड़े हुए हैं, इनके लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, पोल्यूशन एक मुद्दा है, डेंगू मलेरिया, तो सभी मुद्दों पर कुल मिला के कभी आप लोग पूछेगा जरूर कि भाई आप जवाब क्यों नहीं देते। देखिए, करते हैं जिसमें तमाम विकास के मुद्दे एनडीएमसी को ठीक करने के लिए लाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वास्तव में मैं कह सकता हूं कि बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उनका रहता है। एक तो मीटिंग में आते नहीं, वो मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग से भाग जाते हैं। हम एजेंडा लेकर चल रहे थे, 7वें एजेंडे पर हम पहुंचे थे, जिसमें हमको काफी सारे विषयों पर बात करनी थी। और जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली अब लगातार गैस का चैम्बर बनती जा रही है, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही है,
दिल्ली में जो आपकी सड़कें हैं उनके कारण से बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके बारे में आप मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसका असर एनडीएमसी पर भी है, तो इसके बारे में आप जवाब दीजिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया, बहुत ईमानदारी से पूछा गया, हमारे सदस्यों ने सवाल उठाए कि आप ये बताइए डेंगू मलेरिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी आप कोई जवाब नहीं देते। G20 हुआ, G20 में आपकी भूमिका क्या थी? आप यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। दिल्ली में बारिश हुई G20 के समय में, आप घर से नहीं निकले। दिल्ली में सफाई होनी चाहिए, प्रतिनिधि आ रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जब पंजाब में अकाली सरकार थी तो वो बोलते थे कि ये सारा पोल्यूशन पंजाब और हरियाणा से आता है। उन्होंने एक बड़े बड़े ऐड दिल्ली में निकाले थे कि दिल्ली के किसानों को हमने ऐसी व्यवस्था इजाद कर ली है कि अब पराली को उसको कुछ, लेकिन आज 500 से ज्यादा जो पराली के केसेस हैं वो पंजाब में है, और आप केवल और हरियाणा के अंदर जो रिपोर्ट आई है 100 के आसपास केसेस हैं। आप बाकी जगह के बारे में बोलते हैं, जहां आपका शासन है उसके बारे में आप जवाब क्यों नहीं देते? दिल्ली में पोल्यूशन ठीक होना चाहिए, और वो मीटिंग एडजॉर्न और करके भाग गए। हर बार भागते, और केवल इसलिए आते हैं उनको डर लगता है एनडीएमसी में आने में। एनडीएमसी मीटिंग में जवाब नहीं दे पाते, डरते हैं वो यहाँ करके, डरते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 3 मीटिंग में अगर मैं नहीं आऊंगा तो फिर ये सवाल उठेगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, और इसलिए वो भागते हैं और मीटिंग को एडजॉर्न कर देते हैं। एडजॉर्न करने का मतलब आप विकास में बाधक है, आप विकास नहीं होने देना चाहते। जिन एजेंडा, जिन विषयों पर एनडीएमसी को काम करना है वो काम भी नहीं हो रहे, उन कामों को आप रोक रहे हैं। और इसलिए ये गवर्नमेंट, मैं बोलता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट परहैप्स इज द फर्स्ट गवर्नमेंट विच इज विदाउट गवर्नेंस। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से भरा हुआ है, मंत्री सांसद इनके जेल में है, इसके बारे में जवाब वो नहीं देते हैं। आरोप नहीं लगा रहे। हमने एक वीडियो दिखाई, जिस वीडियो में अरविंद केजरीवाल साफ भागते दिख रहे हैं। हमने अरविंद केजरीवाल जी से कहा कि आपने कहा था कि जब पंजाब में आपकी सरकार आएगी तो पंजाब में जब सरकार होगी तो पराली के मामले बंद कर देंगे, जीरो कर देंगे। दिल्ली में पोल्यूशन का कारण पंजाब, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश के पराली जलाने का। ये आंकड़े हमने दिखाए कि 500 से अधिक, उनके खुद की दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कहती है कि पराली जलाने के 600 के करीब के मामले हैं, जो उसके बाद के भी ज्यादा मामले हैं। ये तो सिर्फ दर्ज हुए, और जहां उत्तर प्रदेश में 50 के आसपास के मामले, हरियाणा में भी 100 से कम है। हमने कहा कि आज जो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए आपने कोई बसें ऐड नहीं करी, सड़कें टूटी हुई हैं, आपने पोल्यूशन के लिए कोई फॉगिंग, कोई आपने पानी का छिड़काव वगैरह नहीं किया, आपका जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा रही है, आपके कूड़े के ढेर बढ़ रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं था। हमने जब उनसे कहा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली की जनता त्राही कर रही है, तो उनके पास जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं था तो मीटिंग छोड़कर वो भागने के लिए मजबूर। हमने कहा अरविंद केजरीवाल जी, आप जवाब दीजिए, हिसाब दीजिए। आपने कूड़े का ढेर खत्म करने का निगम से पहले वादा किया था, निगम आज आपके पास है। दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गई है। जनता से उगाही करने के अलावा आप कोई काम नहीं ले रहे। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं थे। उनसे जब कहा कि आपने छिड़काव नहीं किए, आपके निगम की टीम के लोग नीचे नहीं दिखे, आपके जो जितने भी निगम के भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट आपके नेता हैं वो करप्शन में लगे रहे, पर जनता को डेंगू, चिकनगुनिया और कूड़े से नहीं बचा रहे, तो आप जवाब दीजिए। उनके पास जवाब। जब मुख्यमंत्री डरपोक हो जाए, जनता के जुड़े जवाबों से भाग खड़ा हो, और 5वीं बार भागा है, वो वीडियो बता रही है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि डरपोक मुख्यमंत्री दिल्ली को चला नहीं सकता, नकारा निकम्मा मुख्यमंत्री दिल्ली को चला नहीं सकता।